एपिसोड 21 की स्टार्टिंग में दिखता है कि टॉलिक एक घर पर होती है और वो वह को पुकारती है और कहती है तुम कहाँ हो। वह उसकी बात सुन रहा होता है। वो कहती है तुमने कहा तुम अपने पास्ट को फिर से याद करोगे अगर तुम स्क्रिप्ट को पढ़ते हो। जो स्टोरी लाइन है वो बेस्ड थी मेरे लिखे हुए लेटर पर। हो सकता है मेरा लेटर तुमसे जुड़ा हुआ हो। और वो कहती है तुम कहाँ हो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। तभी उस घर का दरवाज़ा खोलता है और टॉलिक की माँ बाहर आती है। टॉलिक कहती है थैंक यू मॉम। फिर टॉलिक अंदर चले जाती है और टॉलिक की माँ कहती है मुझे लगा यहाँ कोई था, मैंने किसी को तो सुना। और टॉलिक अंदर जाती है और कमरे में ड्रॉर को खोलती है और जब वो चीज़ों को टच कर रही थी तब उसके हाथ चल रहे थे और वो एक लेटर को निकालती है और कहती है मैं सही थी, ये आज के दिन 7 साल पहले बेचा गया था। फिर वो बाहर चले जाती है और उसकी माँ अंदर आती है और वो देखती है कि वहाँ एक कागज़ रखा हुआ है और वो घबरा जाती है। इसके बाद दिखता है कि टॉलिक जंगल में जा रही होती है और वो कहती है वो तारा दिखाई दे सकता है, अगर वो करता है तब मुझे वह के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। टॉलिक जंगल में जा ही रही होती है तभी वो अपने सामने एक भूत को देखती है और उसकी चीख निकल जाती है डर की वजह से और वो भूत भी चिल्लाता है। फिर टॉलिक वहाँ से भागने लगती है और वो भूत उसके पीछे पड़ता है। इसके बाद वो भूत उसके कंधे पर चढ़ जाता है। फिर तभी वहाँ वह आता है और वो उस भूत को अपनी शक्तियों से दूर फेंक देता है। फिर वो भूत पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके बाद वह हवा में उड़ता है और उस भूत पर अपनी शक्तियों से वार करता है। उसके बाद उस भूत और वह के बीच लड़ाई होती है। फिर वह अपनी शक्तियों से उस भूत को ख़त्म कर देता है। इसके बाद वह टॉलिक के माथे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम अकेले वहाँ जंगल की ओर क्यों गई थी, तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं, तुम लकी हो जो बच गई। टॉलिक कहती है मैं नहीं जानती, मैं वैसे भी यहाँ आ गई होती क्योंकि मुझे अपने लेटर में लिखे हुए चीज़ से मिलना है। वह पूछता है कौन सी चीज़। टॉलिक कहती है मैंने तुम्हें पहले बताया था अपने पत्र मित्र के बारे में, मैं उसकी स्टोरी को यूज़ करूँगी स्क्रीन प्ले लिखने पे और उसका आखिरी संदेश उसने कहा वो आएगा और यहाँ मुझसे मिलेगा और हम उस धूमकेतु को एक साथ देख सकते हैं आज। वह पूछता है उसने ये खत कब लिखा। टॉलिक कहती है 7 साल पहले। वह हैरान होकर पूछता है क्या 7 साल पहले। टॉलिक कहती है हाँ, लेकिन हम जल्दी में हैं, हो सकता है वो अपने रास्ते में हो। वह कहता है तुम उसकी परवाह क्यों करोगी, उस अजनबी ने तुमसे क्या कहा 7 साल पहले, ये सब बेकार है, अगर वो नहीं आया तो क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ भूत तुमको मार देंगे। टॉलिक कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, उससे मिलकर तुम्हारे बारे में जानने के लिए। क्या होगा अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता। अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो, तुम हमेशा मुझे चिंता में क्यों डालती हो। टॉलिक कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं है तुम मेरी फिक्र करते हो। तभी आसमान में वह और टॉलिक तारों को गिरते हुए देखते हैं और वो दोनों कहते हैं ये सभी धूमकेतु हैं। फिर टॉलिक कहती है कि ये तुम थे। उसके बाद पास्ट का सीन दिखता है और वह एक कागज़ पर अपने दिल की बात लिख रहा होता है, यानी कि वो लेटर 7 साल पहले वह ने टॉलिक के लिए लिखा था। फिर प्रेजेंट में दिखता है वह और टॉलिक दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दिखता है कि सरन अपनी गाड़ी में नीला को बांध कर ले आ रहा था और नीला पूछती है तुम क्या करने जा रहे हो, क्या तुम पागल हो। और सरन कहता है क्या तुम्हें मेरे भाई की याद नहीं आती, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं तुम्हें उसके पास ले आ रहा हूँ। नीला चिल्लाती है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और तभी दिखता है कि सरन ये सपना देख रहा था। फिर मीटिंग में सरन, नीला और जेरोन होते हैं। जेरोन कहता है मैं नाम बदलने जा रहा हूँ, टीजे म्यूज़िक से एजे म्यूज़िक। सरन कहता है एस का मतलब सरन है और जे का मतलब जेरोन है। नीला कहती है मुझे पता है। सरन कहता है क्या तुम फिक्र नहीं करती कि तुम्हारा नाम इसमें क्यों नहीं आया। नीला कहती है नहीं, मैं ये नहीं सोचती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा नाम भी आए। जेरोन कहता है मैं सब कुछ मिटाने जा रहा हूँ, 10 का डाटा इस कंपनी से, तुम इसका ध्यान रखो। नीला कहती है ठीक है। जेरोन सैम्बाई से पूछता है मिस गई कि सिंगिंग कंपटीशन के बारे में कुछ है। सैम्बाई कहता है एक पियानो बजाने वाला है जिसने लास्ट इंटरनेशनल कंपटीशन जीता था और उसका नाम चैम है। उसने एक सिंगल रिलीज़ किया था और बाद में उसने ज्वाइन किया कंपटीशन को और उसने पहला स्थान जीत लिया और वो अब बहुत पॉपुलर है। जेरोन कहता है सरन से मैंने ये बताया, मैंने मिस गई को सजेस्ट किया, हम इन्वाइट करेंगे चैम्प को अपने शो में एक गेस्ट के तौर पर और उसको ये आइडिया पसंद आया था। तुम्हारा काम है चैम्प को कांटेक्ट करना। नीला कहती है रुको ज़रा, तुमने इसकी प्रोफाइल को दिया, क्या तुम्हें लगता है वो ये ज्वाइन करेगा। सरन कहता है तुम सही हो, ये आसान नहीं है, इसलिए मैंने जेरोन से कहा सिर्फ तुम ही ये चीज़ कर सकती हो, तुम बेस्ट एम्प्लॉय हो अब तक की। वहीं बाहर नीला सरन से पूछती है तुमने मुझे फेल होने के लिए कैसे तैयार किया, क्या तुम मुझे यूज़ कर रहे हो उसके खिलाफ।
सरवण पूछता है तुम ये कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में इतना गलत। नीला कहती है मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं खुद से छुटकारा लूँगी, रुको और देखो। वहीं दिखता है 10 एक आदमी के पास गया होता है और वो आदमी 10 से कहता है चलो इसे फिनिश करते हैं, मीटिंग को जल्दी से, मुझे चैम्प को लेने जाना है स्पा से। 10 कहता है मैं जानता हूँ कोई सिंगिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, हम चाहेंगे चैम्प परफॉर्म करे उस शो में। चैम्प का पिता कहता है वो किस तरह का शो है। 10 कहता है मिस गई का नया शो। वो आदमी कहता है क्या मिस गई का शो, लेकिन मिस गई के स्टाफ मेरे पास पहले ही आ चुके हैं आज के दिन। वो एक लड़की थी, क्या तुम उसी टीम से हो। तभी नीला वहाँ आ जाती है। नीला कहती है हम नहीं हैं, और वो अंदर आकर कहती है मैं नीला हूँ टीजे म्यूज़िक से, मैं मिस गई की ऑफिशियल प्रोड्यूसर हूँ। और वो उस आदमी को फाइल देके कहती है ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट। वो आदमी कहता है 10 से तो तुम कौन हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चैम्प का शेड्यूल बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ है, वो तुम जैसे आदमियों के साथ काम नहीं करेगा, मुझे माफ़ करना। फिर नीला 10 को गुस्से से देख रही होती है। फिर वो सभी जब जानने लगते हैं तब नीला 10 से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मिस गई तुम्हें हायर करेगी हमारी जगह पर। 10 कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारी कंपनी के चारों ओर है, क्या हर कोई तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहेगा। फिर वो जैसे जानने लगता है तभी नीला कहती है सैन भाई को देखकर कि कोई तुम्हारी जानकारी को भेज रहा है, मुझे मतलबी होने से नफरत है, मैं तैयार हूँ छुटकारा पाने के लिए हर किसी से जो हमारी कंपनी के लिए परेशानी खड़ी करेगा। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम कॉम्पिटिटर्स के क्लाइंट को चुराओगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम निराश नहीं थे, क्या मैं सही हूँ। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम इस झंझट में नहीं पड़ोगे। फिर वो 10 का हाथ पकड़ के कहती है क्या तुम दोबारा मेरे साथ काम करना चाहोगे, मैं तुम्हें दूंगी एक आखिरी मौका। 10 कहता है इस ऑफ़र के लिए थैंक यू, लेकिन मैं जान गया जिससे मुझे सच में मतलब है। तभी नीला उसके सामने आती है और कहती है उस भूत को तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख सकता, तुम पागल हो, तुम एक ना दिखने वाले से बात करते हो। 10 कहता है जबकि वो आत्मा है, मुझे उस पर विश्वास है तुमसे ज़्यादा। नीला कहती है तो तुम एक आत्मा की सुनोगे लेकिन मेरे नहीं। तो ठीक है, मैं तुम्हें ऑफ़र करती हूँ एक चांस, लेकिन तुम इसे लेने के लिए मना कर रहे हो। ये मत कहो कि मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही हूँ, तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे बाद नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हारा करियर ख़त्म ना कर दूँ। 10 कहता है पहले तुम अपनी चिंता करो, मैंने सुना तुम नए पार्टनर को पसंद नहीं कर रही। तभी नीला सैन भाई की तरफ देखती है और सैन भाई पीछे मुड़ जाता है। 10 कहता है लगता है जेरॉन को नया पार्टनर बहुत पसंद है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत है, अगर तुम चैम्प को नहीं ला पाई तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा उस कंपनी से मेरी तरह। फिर 10 चले आता है वहाँ से और नीला कहती है हम देखेंगे कौन बाहर होता है। इसके बाद दिखता है कि वह तीनों ग्रीन रीपर्स के साथ एक बार में दारू पी रहा था और वो बहुत नशे में होता है। वहीं टॉलिक बीच पर होती है और वो उन लम्हों को याद कर रही थी जो उसने वह के साथ बताए। तभी वो 3 ग्रीन रीपर वह को लेकर वहाँ आते हैं और टॉलिक से कहते हैं क्या तुमने सुना इसके काल्पनिक ख्यालों को। टॉलिक कहते नहीं तो तुम जान लोगी, और वह नशे में कह रहा होता है टॉलिक वो बहुत क्यूट है। फिर वो वह का मुंह बंद करते हैं और किनारे पर लाते हैं। ग्रीन रीपर कहता है वैसे मेरी सुनो, तुम्हें उससे नफरत करनी चाहिए इस मिशन के लिए। फिर तीनों ग्रीन रीपर कहते हैं वैसे तुम कहो कि तुम उससे नफरत करते हो। फिर वह कहता है नशे में मैं उससे नफरत करता हूँ। ग्रीन रीपर कहते हैं तो अब तुम उससे नफरत करते हो, जाओ उसके पास और उसे थप्पड़ मारो। फिर वो तीनों ग्रीन रीपर वह को टॉलिक के पास ले जाते हैं। फिर वह टॉलिक के पास जाता है और कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और टॉलिक को किस कर लेता है। और वो तीनों ग्रीन रीपर की देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वह नशे में नीचे गिर जाता है। फिर वो तीनों ग्रीन रीपर वह को उसके घर लाते हैं और वो आपस में कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, अगर हम उसे यहाँ छोड़ देते हैं तो वो जाएगा और सब सच बता देगा। दूसरा ग्रीन रीपर कहता है अपनी नज़रें उस पर रखो। तीसरा ग्रीन रीपर कहता है वैसे हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं सीक्रेट को बरकरार रखने के लिए। तभी टॉलिक वहाँ आती है और उन ग्रीन रीपर से कहती है तुम सभी अपने घर जा सकते हो, मैं उसका ख्याल रखूँगी। ग्रीन रीपर कहता है ये ठीक है, हम यहीं रहेंगे उसकी मदद करने के लिए। टॉलिक कहती है तुम जा सकते हो। फिर वो तीनों ग्रीन रीपर वहाँ से चले जाते हैं और टॉलिक पानी का गिलास लेकर वैसे कहती है चलो पानी पी लो, पानी शराबियों के लिए अच्छा होता है, मैं श्योर नहीं हूँ क्या ही काम करेगा तुम्हारे लिए भी। वह कहता है टॉलिक से मुझे माफ़ कर दो। टॉलिक कहती है उस किसके लिए। टॉलिक खड़ी उठकर कहती है बाद में बात करेंगे जब तुम पहले जैसे हो जाओगे। वह कहता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा था, एक चीज़ है जो मैंने तुमसे नहीं कही, मैंने तुमसे एक चीज़ को छुपाया है, मुझे माफ़ कर दो। टॉलिक पूछती है वो क्या है। वह कहता है तुम मुझसे नफरत करोगी अगर तुम्हें पता चलेगा। टॉलिक पूछती है वो क्या है, मुझे सच बताओ। वह कहता है सच ये है कि मिशन मेरा है, सिर्फ मेरा, और ये मिशन मेरा सिर्फ अकेले का है,
अगर तुम ये मिशन कंप्लीट करोगी तो मेरा पुनर्जन्म होगा, जबकि तुम्हें नहीं मिलेगा कि तुम अपने शरीर में वापस जा सको। इसके बजाय तुम मेरी जगह पर ग्रीन रीपर बन जाओगी। मैं ये जगह छोड़ना चाहता हूँ और अपनी ड्यूटी से अलग होना चाहता हूँ। तो ये झूठ था, मुझे माफ़ कर दो। ये सच मिशन को फेल कर देगा और अपने शरीर में लौटने के लिए किसी को मरने दो। मैं खतरनाक हूँ, क्या तुम मेरी इंसल्ट नहीं करोगी? तभी दिखता है कि टॉलिक एक हॉस्पिटल में खुद को पाती है और वो पूछती है मैं यहाँ कैसे आ गई। और दिखता है कि टॉलिक को एक बेड पर ले जाया जा रहा था और उसके मम्मी पापा उसके साथ साथ जा रहे थे। तभी टॉलिक की माँ को चक्कर आ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है और टॉलिक अपनी माँ को देखती है। तभी एक नर्स आती है और टॉलिक की माँ को उठाने की कोशिश करती है। इसके बाद दिखता है कि टॉलिक की माँ उससे कहती है कि टॉलिक की कंडीशन कल से ख़राब है, उसकी मसल्स जकड़ रही है और वो किसी की गिरफ्त में है और डॉक्टर ने कहा हमें उसे बैंकॉक लाना होगा जल्दी से जल्दी। और उन्होंने कहा कि अभी और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और दिखता है कि टैन वहाँ आता है और टॉलिक के मम्मी पापा से मिलता है। फिर टॉलिक एक जगह छुप जाती है। टॉलिक के पिता बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा वो अब सुरक्षित है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला बीमारी की वजह। हु टेन तुम्हारा यहाँ आने के लिए धन्यवाद। टॉलिक की माँ उसे कहती है मैं बहुत डर गई थी कि टॉलिक के साथ कुछ बुरा हो गया है। वो कहती है आंटी शांत रहो। टॉलिक की माँ कहती है कल टॉलिक हमारे घर आई थी। टॉलिक के पिता कहते हैं फिर से वही बेकार के ख्याल यहाँ मत लाओ। टॉलिक की माँ कहती है ये सच है, जब मैं उसके रूम में थी कल रात तो मैंने उसकी दस्तक को पहचाना दरवाजे पर, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। हो सकता है वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, उसका कुछ संदेश हो सकता है। टॉलिक सोचती है चेतावनी का संकेत और वो अपने आप से कहती है ये कैसा साइन है, मेरा मिशन ठीक चल रहा है तो मेरी कंडीशन ख़राब क्यों हो रही है, ये अब तक ठीक हो जानी चाहिए थी। इसके बाद टॉलिक वहाँ ग्रीन रीपर को देखती है। फिर ग्रीन रीपर कहता है मुझे नहीं मालूम, मुझसे मत पूछो। टॉलिक कहती है तुम ग्रीन रीपर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी कंडीशन कब ठीक होगी। ग्रीन रीपर कहता है मुझे नहीं मालूम। वो कहती है ये ऐसा है जैसे मैं मर रही हूँ। वो कहता है मुझसे मत पूछो, मैं कुछ नहीं करना चाहता तुम्हारे और वह के साथ। टॉलिक पूछती है क्या तुमने वह के साथ कुछ किया? और वो सोचने लगती है वही बात जब वह ने कहा था कि मैंने तुमसे झूठ कहा। एक चीज़ है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई और मैं सीक्रेट को छुपाना चाहता था तुमसे। टॉलिक कहती है ग्रीन रीपर से क्या ये सीक्रेट है जो वह ने मुझसे छुपाया? वो ग्रीन रीपर डर कर कहता है मुझे नहीं मालूम। फिर टॉलिक कहती है क्या तुम नहीं बता सकते? वो कहता है मुझे नहीं मालूम। तभी वो एक आत्मा को वहाँ देखता है और उसके साथ चला जाता है। और वहीं दिखता है कि हु टैन से कहती है कि तुम में और दिया में कुछ चीज़ तो कॉमन है जो तुम टॉलिक को देख सकते हो। फिर हु अपनी गाड़ी में बैठकर और साथ में टैन भी बैठता है और वो दिया से मिलने के लिए चले जाते हैं और टॉलिक उन्हें जाते हुए देख लेती है। इसके बाद वो वह को पुकारने लगती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।